अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ आईटी प्रिपरेशन मैथ्स। तो आज की वीडियो नंबर 12 में हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक कवर करेंगे। अच्छा, अगर आपने मेरी लास्ट वाली एमसीक्यूज़ की वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने आप लोगों को एक एमसीक्यू करवाया था जिसमें हम लोगों ने ऑर्डर फाइंड किया था। ठीक है, उस मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर फाइंड किया था। ठीक है, तो उसको मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब ये मैं एक प्रॉपर वीडियो इस पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर बना रही हूँ। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया होगा कि जो है वो जब हमारे पास डिफरेंट तरीक़ों से क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, और जो है वो आखिर में मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अगेन समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो मैट्रिक्स है ना, जो मैट्रिसेस होते हैं, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं एज अ रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है? रेक्टेंगुलर एरे हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, ये दीज आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे है, इसके अंदर हमारे पास नंबर्स भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंट फंक्शंस होते हैं या हमारे पास इसमें नंबर्स होते हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द रेक्टेंगुलर एरे और इसके अंदर हम नंबर्स जब डालते हैं सो दिस इज़ कॉल्ड दैन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब क्योंकि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे के साथ जो है वो रिप्रेजेंट होता है, तो इसे हम टू डायमेंशनल भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टू डायमेंशनल। तो उसमें ये चीज़ पूछ ली जाए कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें जो रेक्टेंगुलर एरे या जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास किस डायमेंशन का होता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो टू डायमेंशनल। ठीक है, तो ये हमारे पास टू डायमेंशनल भी होता है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये आपके पास जो है वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास ये टू डायमेंशनल होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं जब हमने ये चीज़ समझ ली कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या है। फॉर एग्जांपल अब इसमें मैं नंबर्स कोई भी डाल देती हूँ 1 2 3 और 4। ठीक है, ये जो मैंने अब इसमें नंबर्स डाल दिए हैं। ठीक है, इसके साथ इसमें साइंस भी मौजूद होते हैं, किसी के साथ माइनस हो सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं है तो इट मीन्स कि उस नंबर के साथ प्लस है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं, हमारे पास नंबर्स भी होते हैं, और ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे है ये हमारे पास ओवरऑल इस तरीके से हम जो है वो मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड द मैट्रिक्स एंड इट इज़ टू डायमेंशनल। ठीक है, सो कीप दिस इन योर माइंड कि ये टू डायमेंशनल है हमारे पास। बेसिकली हमारे पास ये जो टू डायमेंशनल जो है वो मैट्रिक्स है। ठीक है, सो दिस टू डायमेंशनल मैट्रिक्स इज़ एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ रॉज एंड कॉलम। ठीक है, यानी कि ये किन चीज़ों से कंसिस्ट करता है? नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये नंबर ऑफ़ रॉस और नंबर ऑफ़ कॉलम्स पर कंसिस्ट करता है। नंबर ऑफ़ रॉस को हम लोग एक लेटर से, एक एब्रीविएशन से डिफ़ाइन करते हैं और वो है हमारे पास लेटर। ठीक है, वो लेटर हमारे पास है M। ठीक है, और जो नंबर ऑफ़ कॉलम है उसे हम डिफ़ाइन करते हैं लेटर N से। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है? टू डायमेंशनल मैट्रिक्स जो है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ़ रॉस विच इज़ डिफाइंड बाय द लेटर M। ठीक है, देन हमारे पास टू डायमेंशनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉलम विच इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय द लेटर N। ठीक है, तो ये M और N लेटर्स के साथ जब वो रिप्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास ये जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, हम इसका लिखते हैं फॉर्मूला। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होता है हमारे पास नंबर ऑफ रॉस इनटू, यानी कि ये मल्टीप्लाई का साइन है, इनटू, अब ये हमारे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ उसको। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रॉस एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स के अंदर डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ़ रॉस को हम लोग M से भी डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ़ रॉस की जगह लिख सकते हैं M। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या होता है? इनटू। सो दिस इज़ कॉल्ड इनटू साइन विच इज़ एक्चुअली अ मल्टीप्लाई वन। ठीक है, फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है? वो हमारे पास N से रिप्रेजेंट हो रहा है तो हम इसे N से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो एक्चुअली में हमारे पास इक्वल होता है किसके? वो हमारे पास इक्वल होता है दिस M इंटू N के। M स्टैंड्स फॉर रॉस एंड N स्टैंड फॉर कॉलम। ठीक है, तो ये जो है आपने एक चीज़ जहन में हमेशा रखनी है कि हमारे पास रॉस, नंबर ऑफ़ रॉस हमेशा पहले आएंगे, फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम आएंगे। तो इसमें आपने बिल्कुल भी जो है बिल्कुल भी आपने इसमें गलती नहीं करनी कि आप कॉलम पहले डाल दें या फिर आप रॉस डाल दें। नंबरिंग के अंदर नहीं, आपने हमेशा पहले रॉस चेक करनी है फिर आपने कॉलम चेक करनी है। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड R इंटू C रूल। ठीक है, इसे R इंटू C रूल भी कहा जाता है। अच्छा, सो R, as you know that R stand for rows and C stand for column।
तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को एग्जांपल से समझ आएगा कि रॉज, नंबर ऑफ़ रॉज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को आपने किस तरीके से जो है वो समझना होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ़ रॉज यानी कि जो हमारे पास रॉज और कॉलम है इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। देखिए रॉज की जो डायरेक्शन है ना, रॉज होती है, इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है, ये डायरेक्शन होती है। इस डायरेक्शन को हम रॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रॉ की डायरेक्शन है, ठीक है। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम रॉ कहते हैं, ठीक है। हम हमेशा रॉ इस तरीके से चेक करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। अच्छा, कॉलम के लिए हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल कैसे होती है? वो हमारे पास ये अपवर्ड की तरफ होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है? अपवर्ड की तरफ होती है। सो दिस अपवर्ड लाइन इज़ ऑल्सो कॉल्ड what this upward line is also called the vertical line and ये जो हमारे पास है कॉलम है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास जो है वो कॉलम जो है वो हमेशा इस डायरेक्शन में होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल लाइन। और इस लाइन में जो हमारे पास ऐसे जो सिंपल लाइन है, जैसे कि अगर आप इस कॉपी की लाइन्स चेक करें तो हमारे पास ये रॉज हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो, अब आपको जब एक बार डायरेक्शन का पता चल गया तो हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। वो है 2, 5, 1 and 4, ठीक है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन 2, 5, 1, 4, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे भी डल गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये 2, 5, 1, 4 ये क्या है? ये हमारे पास मैट्रिक्स है। आपके पास सवाल आएगा, इसका जो है आपने ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। सो लिखेगा सवाल जो है वो आपके पास आएगा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहला रूल आप लोगों को पता है कि इसका ऑर्डर को फाइंड करने के लिए आपने R इंटू सी यानी कि R इंटू सी रूल को आपने अप्लाई करना है। R स्टैंड फॉर रॉज एंड C स्टैंड फॉर कॉलम, एज वी नो देयर डायरेक्शंस टू। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक फॉर रॉज, ठीक है। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि हमने सबसे पहला जो है वो रॉज को ही चेक करना है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को चेक करना है। तो रॉज की डायरेक्शन क्या होती है? हमारे पास इस तरफ होती है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास रॉज कितनी है? 1 and 2, ठीक है। रॉज कितनी है? 1 और 2, यानी कि रॉज 2 हो गई। तो आप रॉ की जगह पे लिखते हैं कि रॉज हमारे पास 2 हो गई। इनटू के साइन को आपने सिमिलर यानी एज इट इज़ लिख दिया। फिर आप आते हैं हमारे पास, फिर नेक्स्ट हमने चेक करना है कॉलम। कॉलम जो है वो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इट मीन्स कि अब हम कॉलम चेक करते हैं। सो 1, 2 इट मीन्स कि इस मैट्रिक्स की 2 ही कॉलम है और 2 ही रॉज हैं। तो कॉलम की जगह पे भी लिखते हैं आप 2, ठीक है। सो ये हमारे पास जब आएगा ना आपके पास कि फाइंड द ऑर्डर, तो इस तरीके के आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स गिवन होंगे। मे बी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 इंटू 4 लिख दें, 4 इंटू 5। तो उसमें फिर जब आप रॉज और कॉलम को काउंट कर लेंगे तो फिर इस तरीके से जो राइट ऑप्शन होगा आप उस पर टिक कर देना, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी जो है वो कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं और इसको जो है वो हम डायमेंशन भी कहते हैं, ठीक है। ये डायमेंशन भी है 2 इंटू 2, सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डायमेंशन। तो आप एक तरीके से जो है वो मैट्रिक्स का डायमेंशन भी फाइंड कर रहे हैं। तो अब हम लोग जो है वो एक और क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। सो दिस इज़ 2, हियर इज़ 6, 5, 3, 1, -2 और इससे कर देते हैं हम क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब आप इसे गौर से देखें तो इसमें अगेन हम क्या करेंगे? R इंटू सी रूल को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। साइड पे लिखते हैं हम R इंटू सी रूल को हम अप्लाई करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लुक फॉर रॉज, ठीक है। हमें रॉज देखनी कितनी है? तो 1, 2 इट मीन्स कि रॉज कितनी है? 2 है। तो रॉज की जगह पे लिख दें आप 2। इंटू के साइन को आपने एज इट इज़ लिखना है। कॉलम्स चेक करते हैं कि अब हमारे पास जो कॉलम है वो कितने हैं। सो 1, 2, 3 जो हैं वो हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। तो कॉलम की जगह पे आप लिखें 3। तो हमारे पास क्या ऑर्डर बन गया? 2 इंटू 3। तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास क्या ऑर्डर है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 2 इंटू 3। अब हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेने लगी हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों को और अच्छे से जो है वो इसकी जो है वो समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये मैंने अगेन रेक्टेंगुलर एरे लगा दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग नंबर्स डालते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना दिया है। ये काफ़ी बड़ा मैट्रिक्स है, ठीक है। अगेन हम इसमें जो है वो इसके ऑर्डर को फाइंड करेंगे, ठीक है। ये मैंने काफ़ी सारे नंबर्स इसमें लिख दिए हैं। सो इसके ऑर्डर को फाइंड करने के लिए हम अगेन R इंटू सी रूल देखेंगे, ठीक है। सो R इंटू सी रूल हम अगेन देखेंगे। सबसे पहले हम रॉस को देखते हैं कि हमारे पास रॉस कितनी है। तो रॉस चेक करते हैं 1, 2,
3 एंड 4, तो रॉस कितनी है 4 है, तो रॉस की जगह पर लिखते हैं आप 4, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कॉलम, कॉलम कितने हमारे पास 1 2 3 4 5, तो कॉलम्स कितनी हुई हमारे पास 5 हो गए, ठीक है। इनटू के साइन को एज इट इज़ लिखें, कॉलम की जगह पर लिखते हैं आप 5, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा जो है वो हाई फाई वाली कोई चीज़ नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी वे है और एक इजी मेथड है रॉस इनटू कॉलम को फाइंड करने का। बस आपने इसमें एक चीज़ को हमेशा याद रखना है कि आपने रॉस पहले लिखनी है और कॉलम यानी कि रॉस आपने हमेशा पहले देखना है और फिर आपने कॉलम लिखना है, ठीक है। तो आप इसे कभी मिक्स नहीं कर देना कि आप कॉलम पहले देख लें या रॉस बाद में देख लें। अगर आपको ये अब अच्छे से समझ आ चुका है, आई होप सो कि आपको आगे और समझ, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अगेन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर मैं आप लोगों को लास्ट में असाइनमेंट दूंगी, ठीक है, जिसे आपने लास्ट में सॉल्व करना है, ताकि आप लोगों को है वो खुद से आप जो है अपना टेस्ट ले सकें। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमें पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में इसे रेक्टेंगुलर एरियाज के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर इसमें कोई भी नंबर हो, कोई भी फंक्शन हो, दिस इज देन ऑल टुगेदर कॉल्ड एज मैट्रिक्स, ठीक है। ऑल्सो जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ये हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। कितने डायमेंशनल? 2 डायमेंशन। नाउ बिकॉज इट इज़ 2 डायमेंशनल, दैट इज़ वाई वी ऑलवेज नीड टू लुक फॉरवर्ड या वी ऑलवेज नीड टू लुक फॉर नंबर ऑफ रॉस एंड देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। क्योंकि अब मैट्रिक्स हमारे पास 2 डायमेंशनल है तो हमने हमेशा किसको देखना है? नंबर ऑफ रॉस को एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। क्योंकि वो 2 डायमेंशनल इट मीन्स क्योंकि वो 2 डायमेंशनल है इट मीन्स कि हमें 2 ही चीज़ों को देखना है, विच इज़ नंबर ऑफ रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रॉस को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और नंबर ऑफ कॉलम्स को एन से, तो इसको हम इस तरीके से भी फिर लिख सकते हैं, विच इज़ एम इंटू एन, एम स्टैंड फॉर रॉस एंड एन स्टैंड फॉर कॉलम, ठीक है। फिर हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ रॉस इंटू नंबर ऑफ कॉलम। और फिर हमारे पास कभी भी कोई ऐसे मैट्रिक्स गिवन हो, आप इस तरह से लाइन जो है वो लगा के चेक कर लें कि रॉस कितनी है और कॉलम कितनी है, ठीक है। अब जो है वो अब जो है मैं आप लोगों को लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दूँगी असाइनमेंट के लिए। ओके, तो अब मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दे दिया है, ठीक है। असाइनमेंट में मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये कुछ मैट्रिसेस हैं गिवन है, ठीक है। इसके आपने ऑर्डर को फाइंड करना है और फिर जो है वो आपने लिखना है, ठीक है, कि इसके ऑर्डर फाइंड करें। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 6 एलिमेंट्स फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक, ठीक है। तो आपके पास अगर इस तरीके से भी गिवन हो सकता है और आपके पास इस तरह से वर्डिंग्स में भी हो सकते हैं, तो आपको दोनों तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। इसे आप ट्राई करें, जो है वो बहुत इजी है ये वाला भी, ठीक है। तो आप जो है वो ये इस असाइनमेंट के दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कमेंट्स में बताएं कि इनके पॉसिबल आंसर्स क्या हैं। तो इंशाल्लाह फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके आंसर्स बताऊंगी, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस असाइनमेंट और आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आए ये टॉपिक। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में बताएं और इन असाइनमेंट्स को सॉल्व कर जो है आप लोग इसको कमेंट सेक्शंस में इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइज़ मैंने आप लोगों को इसमें असाइनमेंट दे दिया है। इस असाइनमेंट के आपके पास 2 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने ऑर्डर फाइंड करना है गिवन मैट्रिसेस का, ठीक है। सिंपली आप इनको देखें और देखें कि R इंटू C रूल को अप्लाई करें और इसमें ऑर्डर करके जो है वो कॉमेंट्स में बताएं कि इसका क्या ऑर्डर होंगे, ठीक है। इन सब के 4 के क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें है कि इफ़ अ मैट्रिक्स है 6 एलिमेंट्स देन फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों को इसमें ये भी बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा इस तरीके का मैट्रिक्स गिवन होगा, मे भी आपको इस तरीके से वर्डिंग्स में भी दिया हो, ठीक है। वर्डिंग में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है, अगर उसके 6 एलिमेंट्स हैं तो आप उसका ऑर्डर फाइंड करें। तो बहुत ही आसान है ये वाला भी, तो इस तरह से वर्डिंग्स में भी आ सकता है। तो इसका भी जो है वो आप अच्छे से जो वो समझ के इसका भी जो पॉसिबल आंसर है वो आप कॉमेंट्स में बताएँ। तो दोनों ही क्वेश्चन के पॉसिबल आंसर्स को आप कॉमेंट्स में बताएँ और फिर मैं चेक करूँगी और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इस असाइनमेंट का जो है वो आंसर्स आपके साथ आंसर की शेयर करूँगी। तो आई होप सो कि आपको ये अच्छे से ये वाला पूरा टॉपिक ऑर्डर जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।